स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि वो कैसे हल होता है। तो ये कहता है कि क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दो पार्ट हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये जो x और y मौजूद है इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटा अब इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो बेटा आपको ना, अगर मैं आपसे पूछूं या आपने मुझे बताना है कि आयोटा जो है ना, आयोटा बड़ा है या 2 आयोटा, क्या बेटा? यानी अगर आपसे पूछा जाए, जिस तरह मैं पूछूं कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि 2 क्या है, बड़ा है 1 से। लेकिन अगर मैं पूछूं आयोटा और 2 आयोटा में क्या चीज़ बड़ी है, तो ये बेटा खुद आपने बताना है। लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आयोटा बड़ा है या 2 आयोटा। तो बेटा जो कम्प्लेक्स नंबर में ना ऑर्डर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कि अगर आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए जाए ना, जिस तरह ये एक आयोटा है और ये 2 आयोटा, ठीक है, अगर इनमें से हम ये नहीं बता सकते कि आयोटा बड़ा है या 2 आयोटा, क्योंकि इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि 2 आयोटा बड़ा है या आयोटा बड़ा है। तो बेटा देखें भाई ना, अगर हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जिस तरह हमें वैसे नज़र आ रहा है कि हम कहें कि 2 आयोटा आयोटा से बड़ा है, तो लेट हम करते हैं कि 2 आयोटा जो है ना वो बड़ा है आयोटा से, ठीक है। तो ये बात हमने गलत साबित करनी है, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा है कि 2 आयोटा और आयोटा में आप नहीं बता सकते कि आयोटा बड़ा है कि 2 आयोटा बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इस चीज़ को हमने गलत साबित करना है। तो गलत साबित करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आयोटा से मल्टीपल कर दूं, आपको पता है कि किसी नंबर से हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये 2 है और आयोटा, मैं आयोटा से क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल। ये ग्रेटर देन क्या है, आयोटा। अब 2 आयोटा मल्टीपल आयोटा क्या बन जाएगा, इधर भी हम आयोटा से क्या करेंगे, मल्टी, दोनों साइड से आयोटा को मल्टीपल। ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट करूँगा ना, तो ये -2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, -1। अब मुझे बताओ क्या -2 -1 से बड़ा है? ये तो गलत बात है। यानी आपने ये चीज़ लेके चले थे कि 2 आयोटा आयोटा से बड़ा है, लेकिन यहाँ तो ये बात गलत हो गई। तो ये मतलब आप नहीं कह सकते। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर हों तो आप नहीं बता सकते, या इंटरव्यू में पूछा जाता है या कहीं पे आपको कंसेप्ट समझने के लिए कि आयोटा, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो वो कौन सा बड़ा हो या छोटा होता है, तो कोई ना छोटा होता है ना आप उसके बारे में नहीं बता सकते। अब बेटा देखें, ये दो नंबर ना, दो कम्प्लेक्स नंबर उस टाइम इक्वल होते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल सेम हो। यानी अगर ये 2 + 3 आयोटा है ना, तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 + 3 आयोटा होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बेटा हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना है, एक्स और वाई, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बेटा देखें, हम ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि पहले इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, इस साइड को भी, इस साइड को भी a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये दरमियान में इक्वल है ना, ये बाद में आपको बताता हूँ इक्वल क्यों है। अब देखें x प्लस, ये इधर रियल पार्ट x है और एक 2 है, इसको अलहदा कर लें। ये देखें, इधर रियल x और 2 रियल को अलहदा कर लें, प्लस इन दो में ना आयोटा कॉमन लें, तो ये y माइनस क्या बचेगा, 3 आयोटा बन जाएगा। बात की आपको समझ आ गई होगी। ये रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब देखें बेटा, पहले इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये आयोटा को वैसे रहने दें, ये मल्टीपल होगा तो 5 × 3 15, 5 × 4 20 आयोटा। अब माइनस क्या बन जाएगा, ये 3 आयोटा है और माइनस क्या बन जाएगा, 4 आयोटा। बात की समझ आ गई होगी। ये देखें 5 आयोटा, पहले ये आयोटा वैसे आ गया, 5 इन दोनों के साथ, फिर माइनस आयोटा इन दोनों के साथ, तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये साइड वैसे चलेगी, x + 2
प्लस वाई माइनस 3 अयोटा, ये बेटा वैसे आ जाएगा। अब बन जाएगा ये 15 है प्लस ये 15 में से 3 गया तो 17 अयोटा बन जाएगा। और इधर जब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगा ना, ये +4 बन जाएगा। अब ये x + 2 ये साइड आपकी वैसे ही रहेगी क्योंकि ये a + b अयोटा की फॉर्म में आ गया है। अब बेटा देखें अयोटा वैसे आ जाएगा, ये 15 और 4 क्या बन जाएगा 19 बेटा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 17 अयोटा वैसे आ जाएगा। अब ये अयोटा क्या कर रहा है मल्टीपल हो रहा है, तो इससे मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा 9 अयोटा 19 अयोटा, इससे मल्टीपल होगा तो 17 अयोटा स्क्वायर। अब 19 अयोटा और ये अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करूंगा तो क्या आएगा -17 बन जाएगा। तो बेटा तरतीब लगा दें, पहले -17 लिखें और +19 अयोटा, ये बन जाएगा इधर x + 2 + y - 3 अयोटा, ये बन जाएगा। अब देखें इधर एक कम्प्लेक्स नंबर है, इधर कम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में क्या है इक्वल है। अब इसका मतलब ये होता है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो इधर रियल कौन सा है x + 2 और इधर रियल कौन सा है -17। इसी तरह इधर इमेजिनरी कौन सा है, इमेजिनरी होता क्या है अयोटा के साथ वाला, इधर है 19, तो ये बन जाएगा +2 है तो इधर आके क्या बन जाएगा -2, तो ये -19 बन जाएगा। और ये -3 है तो इधर आके क्या बन जाएगा +3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो ये बेटा क्या आ गया रियल पार्ट, और ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ये इन सारे सवालों को ऐसे ही हमने हल करना होगा। जो लेफ्ट साइड होगी उसको a + b अयोटा की फॉर्म में लिखें, राइट साइड को भी a + b अयोटा की फॉर्म में लिखें, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या कर दें कंपेयर कर दें, वहाँ से आपको जो भी वैल्यू जिसकी होगी उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। अब बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसी तरह हमने क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसमें ना इसको भी आपने a + b अयोटा में लिखना होता है, इसको भी a + b अयोटा में लिखना होता है। तो बेटा आप हम इन दोनों को मल्टीपल भी कर सकते हैं, इनको भी मल्टीपल करके ये भी a + b अयोटा के फॉर्म में आ सकता है, ये भी a + b अयोटा के फॉर्म में आ सकता है। इस तरह आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ आ रही है जो आपको भी अभी समझ आ जानी है कि शॉर्टकट थोड़ा हमारा मेथड हो जाएगा। तो इसको वैसे लिखें अभी x + अयोटा y और 1 - अयोटा 2 - 3 अयोटा। बेटा यहाँ से ना -5 कॉमन ले लें क्योंकि कॉमन आ रहा है ना, तो जब -5 कॉमन आएगा ना -5 तो ये बन जाएगा कितना, ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 5 -5 हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, ये -5 क्या हो जाएगा ये 1 बन जाएगा, और ये प्लस क्या है तो माइनस बन जाएगा, माइनस अयोटा बच जाएगा। यहाँ पे -5 मैंने कॉमन लिया है और -अयोटा 3/5 वैसे बात की समझ आ गई होगी। सिंपल हमने -5 को यहाँ से इस टैब में कॉमन लिया है, तो ये माइनस का था तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो -5 कॉमन आ गया। अब देखें बेटा ये वैसे आ जाएगा x + अयोटा y × 1 - अयोटा और ये 2 - 3 अयोटा, तो ये आ जाएगा 1 - अयोटा, ये -5 से 5 यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 3 अयोटा बच जाएगा। ये देखें 5 से बेटा 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 अयोटा बच जाएगा। अब देखिए ये 1 - अयोटा है, ये 1 - अयोटा है, ये इधर मल्टीपल है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ये इधर मल्टीपल है ना, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कट जाएगा ये कैंसल। इधर x + अयोटा y बचेगा और इधर 2 - 3 अयोटा बचेगा = 3 अयोटा। बात की समझ आ गई होगी। देखें इधर ये मल्टीपल है ना, इधर आके डिवाइड, या इधर ये मल्टीपल है तो इधर आके डिवाइड, ये कट जाएगा तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखें x + अयोटा y,
अब इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें। तो बेटा करें 3 मल्टीपल 2 6 अयोटा बन जाएगा, और 3 3 क्या बन जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर। ये 3 अयोटा पहले इसके साथ, अब ये अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये 9 बन जाएगा। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूँगा ना, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस 6 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। वही बात मैंने अभी आपको बताई है कि जब ये वाली फॉर्म a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया, ये भी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, तो क्या करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, इधर रियल x है, इधर रियल क्या है 9 है, तो ये इक्वल हो x किसके इक्वल 9। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है अयोटा के साथ y है, और इधर अयोटा के साथ 6 है, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6। अब हम इसका थर्ड पार्ट बेटा करते हैं। अब बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, तो ये क्या कहते हैं, इसमें भी हमने काम वही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये देखें बेटा राइट साइड a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में है, मतलब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें पता चल रहा है, रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 5 है, लेकिन इस साइड का नहीं पता, तो इस साइड को आप हल करें। इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन बेहतर तरीका वही है जो कंजुगेट का हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए तो उसका कंजुगेट लें, तो इसका अलहदा कंजुगेट हल लें और इसका अलहदा, और आपस में सॉल्व कर दें। तो बेटा ये x ओवर 2 प्लस अयोटा, इसका कंजुगेट क्या आएगा 2 माइनस अयोटा से मल्टीपल भी करेंगे, 2 माइनस अयोटा से डिवाइड भी करेंगे, प्लस y डिवाइडेड बाई 3 माइनस अयोटा। यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लस अयोटा से मल्टीपल करेंगे, 3 माइनस अयोटा से क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे, और इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये 4 प्लस 5 अयोटा। ये साइड वैसे आनी है, हमने इसको सॉल्व करना है सिंपल। अब देखें बेटा ये x से जब मल्टीपल होगा तो ये 2x माइनस x अयोटा बन जाएगा, ये x से मल्टीपल हो रहा है, डिवाइडेड बाई ये 2 है, ये अयोटा है, सदाबहार फार्मूला मैथ है, कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, प्लस ये जब मल्टीपल होगा तो ये 3y बन जाएगा, और प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर और माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये वाली साइड वैसे आ जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, ये y भी आ जाएगा अयोटा y, क्योंकि y मल्टीपल हो रहा है, y इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 2x माइनस x अयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या बन जाएगा 4 और ये +1 बन जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा कितना 3y माइनस प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और माइनस क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। अब ये क्या बन जाएगा 2x माइनस x अयोटा डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 4 और 1 क्या बन जाता है ये 5 बन जाएगा, और प्लस ये 3y प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाई 9 और एक क्या बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा बन जाएगा। को मसला मसाइल है तो बताएं, क्लियर होगी बात। ये सिंपल हमने इस पे कंजुगेट किया है, इसको सॉल्व किया है, इस पे कंजुगेट, इसको सॉल्व, और हमने कुछ काम भी नहीं किया, सिंपल बात की। अब देखें इस 10 को और 5 को ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में है ना, तो आप क्या करें 5 और 10 से 10 और 5 का एलसीएम आना है 10, तो 10 से मल्टीपल कर दें होल इक्वेशन को, इसको भी 10 से मल्टीपल, इसको भी 10 मल्टीपल, यानी मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स बेटा। अब इसको 10 से मल्टीपल करूँगा ना, यहाँ 2 बचेगा। अच्छा लिख लें आप एक दफ़ा, 10 मल्टीपल क्या है 2x माइनस अयोटा वाई डिवाइडेड बाई 5, और प्लस कितना है 3y प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाई 10 मल्टीपल 10, और ये जब 10 से मल्टीपल होगा तो 40 प्लस 50 अयोटा, 10 से मल्टीपल इस 40 बन जाएगा और 10। अब ये 5 क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा 5 to 10, ठीक है 2 बचेगा ना, और 2 मल्टीपल 2 क्या बन जाएगा 4x, क्या बचेगा
4x, ये देखें ना बेटा 5 2 2 यहाँ पे आएगा 2 2 4x और 2 -x, तो ये -2x आयोटा, यानी अब ये 10 से 10 सारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3y प्लस क्या बचेगा आयोटा y इज इक्वल टू क्या है 40 प्लस 50 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट अलग करें, इमेजिनरी पार्ट अलग करें, तो रियल इधर 4x है और 3y, इसको अलग कर लें 4x प्लस 3y, ये इधर लिख लें और प्लस, ठीक है, यहाँ से मैं अगर माइनस क्या करूँ, यहाँ से आयोटा, इन दो में से आयोटा कॉमन लूँ, तो ये बन जाएगा -2x, ये -2x और प्लस y, आयोटा कॉमन आ जाएगा और ये 40 प्लस क्या बन जाएगा 50 आयोटा। बात की समझ आ गई होगी। इन रियल को इकट्ठा कर लिया है और इमेजिनरी को, इधर ये -2x और y, इसमें से आयोटा हमने कॉमन लिया। अब उसी तरह करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करें, इधर कौन सा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 40, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसका, और इधर क्या है -2x प्लस क्या है y इज इक्वल टू क्या है 50, ये इक्वेशन क्या आ गई 2 का नाम दे दें। बात की समझ आ गई हो। रियल पार्ट इधर कौन सा है 4x प्लस 3y और इधर रियल 40 है, तो ये और ये बराबर आ जाएंगे। इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है -2x प्लस y, इधर 50 है, तो ये आ जाएंगे। अब बेटा देखें भाई ना, यहाँ से आप ना y की वैल्यू निकालें, किसी एक इक्वेशन में से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अब यहाँ से y की वैल्यू बड़ी आसानी से हम ले सकते हैं। y कितना है, y इधर क्या है आपके पास, y इधर आके क्या बन जाएगा -2x है ना, इधर आके +2x। किसी और तरीके से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सिंपल देखें, ये इधर क्या है -2x है, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, तो ये पुट वैल्यू ऑफ, इसको 3 का नाम दे दें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इस 1 में ना क्या करें y की वैल्यू पुट कर दें, तो y ये 4x वैसे, y 3 वैसे, y की कितनी वैल्यू आई है 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 40। यहाँ से देखें y की वैल्यू मालूम करके इसमें पुट कर दिए। अब बन जाएगा ये 4x बेटा 350 क्या बन जाएगा 300 और 50 बन जाएगा, और 32 क्या बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 40। तो ये 4 और 6 क्या बन जाएगा 10x बन जाएगा, और इधर प्लस है ना 150, इधर आके -150 बन जाएगा, तो ये -100 बन जाएगा, और 10 मल्टीपल है तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड बन जाएगा। x की वैल्यू क्या बन जाएगी -11 आ जाएगी x की वैल्यू बेटा। और ये वाली x की वैल्यू आप कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। क्या करेंगे इक्वेशन 3 में आप क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इधर देख लें बेटा कि क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट करें। इधर 3 कौन सी है, ये है y इज इक्वल टू क्या है 50 प्लस कितना है 50 प्लस 2x x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -11, तो ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा -22, तो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10 में से 2 गए तो क्या बचेंगे 8, और इधर 4 में से 2 गए तो 2, ये y की वैल्यू 28 आ जाएगी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ये x की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -11 और y की वैल्यू 28। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये कहता है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू है -13 प्लस 24 आयोटा और z2 x प्लस वाई आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। काम वही करना है, हमने x और y क्या करना है मालूम, और ये चीज़ गिवन है कि z1 माइनस z2 और ये दिस। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसमें आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आपने ये करना है कि यहाँ वैल्यू पुट कर दें। z1 कितना है आपके पास -13 प्लस 24 आयोटा, आगे माइनस है तो माइनस लिखें, और z2 क्या है x प्लस
वाई आयोटा इज इक्वल टू क्या है, -27 प्लस 15 आयोटा, ये वैसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दें, तो ये बन जाएगा -13 प्लस 24 आयोटा माइनस एक्स, और ये माइनस क्या बन जाएगा, वाई आयोटा इज इक्वल टू क्या है, -27 प्लस क्या है 15 आयोटा। तो ये अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, -13 है और माइनस एक्स है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 24 माइनस वाई, यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाना है, इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ये साइड वैसे क्योंकि ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में पहले से मौजूद है। अब वही काम करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इधर रियल कौन सा है, -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या है 27, और इधर क्या है 24 माइनस वाई, सॉरी ये 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। इधर बेटा रियल -13 माइनस एक्स है, इधर -27, ये दोनों इक्वल और ये वाले दोनों इक्वल। तो इधर आप -27 है, इधर आके क्या बन जाएगा +27, और इधर -x है तो इधर आके +x। इसी तरह ये +15 है तो -15, इधर -y है तो +y। तो ये क्या बन जाएगा, 7 में से 7 में से 3 गया तो 6 बचेंगे, 2 में से तो 1 16, ये x की वैल्यू ये आ जाएगी, और इधर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ये बेटा दो आपके पास आंसर आ गया। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बेटा। जिस स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।